बिल्कुल, तो ये रणनीति है यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली का पूरा विधानसभा चुनाव जो है वो चेहरे पर केंद्रित हो जाए, और चेहरा किसका? उनका खुद का, मतलब अरविंद केजरीवाल का। लेकिन फिलहाल आज तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे और फिर दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब उस मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर यहां पर सवाल है कि वो जो नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा वो अरविंद केजरीवाल के लिए भरत की भूमिका में रहने वाला है, या फिर पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा चंपई सोरेन से लेकर और राजनीतिक इतिहास में वो जीतन राम मांझी तक का जो नाम है, उस तरीके से सिरदर्दी अरविंद केजरीवाल की ना बन जाए, इसको लेकर अभी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पर फिलहाल दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, जो इस वक्त सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। आम आदमी पार्टी में आतिशी के अलावा वैसे तो 4 और नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर आज सस्पेंस खत्म होने वाला है। ऐसे में एक नजर आतिशी के राजनीतिक सफर पर। केजरीवाल की रणनीति बहुत साफ है। वो चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं। आपको लग रहा होगा अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है? अभी जेल से रिहाई होके आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। सीएम दावेदारी का पहला चेहरा। दिल्ली से लेकर देश के राजनीतिक गलियारे तक चर्चा बहुत तेज हो रही है, और इस चर्चा में सबसे पहला नाम दिल्ली की शिक्षा और जल मंत्री आतिशी का लिया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली के कालकाजी से विधायक 43 साल की आतिशी न सिर्फ आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता हैं, बल्कि पार्टी का महिला चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा, और हम तो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं अभी चुनाव करवाओ, करो चुनाव की घोषणा और होने दो दिल्ली की जनता का फैसला, कि दिल्ली की जनता फैसला करे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं। जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक, जब मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और केजरीवाल तक तिहाड़ जा चुके थे, तब सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के साथ आतिशी पार्टी और सरकार को संभाल रही थी। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक आतिशी शिक्षा, जल, पीडब्ल्यूडी, राजस्व और योजना जैसे 14 मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रही है। आतिशी का नाम इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि 15 अगस्त के मौके पर छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रध्वज फहराने के लिए जेल से अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम की सिफारिश की थी। हालांकि उनकी सिफारिश को मंजूरी नहीं मिली। साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूँ, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आतिशी पर इस कदर भरोसा है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जिस आवास में रहते हैं वो आतिशी के नाम पर है। आतिशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुकी हैं और दिल्ली की शिक्षा क्रांति का हिस्सा रही हैं।
ये वो तमाम बातें हैं जो आतिशी के पक्ष में जाती हैं, लेकिन आतिशी के सीएम बनने की राह में रोड़े की बात करें तो उनके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आतिशी इज अ फ्रंट रनर। आतिशी के लिए अच्छा एक तो महिला है मुख्यमंत्री होंगे, अगर होंगे तो। दूसरी बात यह है कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर कुछ काम किया है जिसके बारे में दिल्ली में बहुत चर्चा, दिल्ली में सिर्फ नहीं विदेशों में भी चर्चा है। छवि साफ है, किसी भ्रष्टाचार में उसका नाम अभी तक आया नहीं है। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैं दीपक का रुख कर लेती हूं। दीपक, यहां पर तमाम वो खूबियां जो आतिशी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आतिशी मनीष सिसोदिया के जाने के बाद जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई और जो भूमिका उन्होंने निभाई, तो कुल मिलाकर वो बगावत वाला एंगल कहीं नया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सिरदर्दी ना बन जाए, उस लिहाज से ट्राइड एंड टेस्टेड एक कैंडिडेट के तौर पर उभरती है। दीपक की आवाज नहीं आ रही। दीपक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिक्कत आ रही है, दीपक की आवाज नहीं आ रही है। मैं दोबारा आऊंगी दीपक आपके पास। मधिया, अगर आप मेरा सवाल सुन पाई हैं, आतिशी बगावत का डर नहीं, कोई सिरदर्दी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बनेंगी। एक तरीके से वो ट्राइड एंड टेस्टेड चेहरा यही सबसे आगे इस रेस में आतिशी को बना रहा है। रुमाना जी, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ भी रिस्क या कोई भी रिस्क जो है वो आम आदमी पार्टी नहीं ले सकती, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और अब से कुछ दिनों में ही, यानी कि कुछ महीनों में जो है दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में जो वोटर्स हैं उनके बीच एक चेहरा भी रहना ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है एक ऐसा चेहरा जिसके ऊपर पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी विश्वास कर सकती है। एक लंबा ये विश्वास का जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो है आम आदमी पार्टी और आतिशी के बीच में। तो कह सकते हैं बिल्कुल कि शायद अगर आतिशी को चुना जाए या आतिशी अगर अगली मुख्यमंत्री बनती है अरविंद केजरीवाल के बाद, तो उसकी बड़ी वजह ये ट्रस्ट हो सकता है। बिल्कुल जी, मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।